हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 यूनिट 6 द स्कॉलर इज मदर टंग, विद्वान की मातृभाषा। स्कॉलर मिस होता है विद्वान, ठीक है। इसके मिस होता है विद्वान, स्कॉलर मिस, ये नोट कर लीजिएगा। तो विद्वान की मातृभाषा एक स्टोरी है, ठीक है। और इसका वर्ड मीनिंग हम आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग बता देंगे और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट मिलेगा इस वीडियो में। और इंग्लिश मैरीगोल्ड 4th एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन है ये। तो बच्चों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको जस्ट मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल पे पहली बार हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो हम अपने आते हैं चैप्टर पर। यह है चैप्टर, ये देखिए, ये विद्वान की ये मातृभाषा हमें स्टोरी में ये पढ़ना है। तो ये जो अकबर और बीरबल की आप लोग ने स्टोरी सुना होगा, उसके ही कुछ ये पार्ट्स है। तो एक बार की ये कुछ स्टोरी है, वही छोटी सी स्टोरी है, उसको ही हम लोग पढ़ेंगे। विद्वान की मातृभाषा पर है, मातृभाषा का इसमें वर्णन किया गया है। तो चलो पढ़ते हैं। स्कॉलर इज मदर टंग, मातृभाषा, विद्वान की मातृभाषा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। द लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक बार एक विद्वान पंडित, लर्न मिस क्या होता है, वो मतलब विद्वान, लर्न मिस होता है यहाँ पे लर्न मिस सीखना होता है, लेकिन सीखा हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग विद्वान होगा। तो एक विद्वान पंडित एक बार वंस मिस एक बार एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आए थे। एक बार एक विद्वान पंडित अकबर के दरबार में आए थे। वो हैं विद्वान पंडित, देखिए ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये है विद्वान पंडित जी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, द टोल्ड द किंग एंड द हिज कोर्टायर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेज। जो वो पंडित उनके दरबार में आया था, अकबर के दरबार में आया था, वो जो विद्वान पंडित आया था, उसने राजा और उनके दरबारियों कोर्टायर्स मीन्स क्या होता है, दरबारियों, ठीक है, जो उसमें रहते हैं लोग, उनको बोला जाता है। और किंग मिस राजा, ये सब जानते हैं। मास्टरी मिस होता है किसी काम में उच्च दक्षता, यानी वो जैसे किसी चीज़ में आप अच्छे हो ना, तो उसको वो होता है मास्टरी, यहाँ पे उसका वही मीनिंग है। तो जो उसने राजा और उसके जो जितने वहाँ पे लोग थे दरबारियों को क्या बताया कि उसे कई भाषा पर अधिकार है। उन लोगों को क्या बताया, उनको कई भाषा पर अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। इसके बाद पंडित कई भाषा को वह प्रवाह के साथ, धारा प्रवाह के साथ, यानी कोई झिझक नहीं हुआ है, आराम। फ्रिक्वेंटली मिस होता है प्रवाह, ठीक है। तो पंडित कई भाषा को धारा प्रवाह बोल सकता था, उसको सब आता था, सब भाषा आती थी। पंडित जो था, इसको सब भाषा आता था। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट तो व्हाट हिज मदर टंग वाज। उसको कई भाषा आता था। तो एक बार क्या होता है, किसी को पता नहीं चल पाता था कि उसकी मातृभाषा कौन थी। सब लोग ये परेशान थे, उसकी मदर टंग क्या है, मदर टंग यानी मातृभाषा। सब लोग परेशान थे, इसको सब भाषा आता है तो इसकी मदर टंग कौन सी है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ही चैलेंज एवरीबॉडी। तो सब लोग ने एक चुनौती दी, सब लोग ने एक चुनौती दी। क्या चुनौती दी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं, तो ये आपको मैं बता दूं। मदर मिस माता, टंग मदर टंग ये मातृभाषा होता है, चैलेंज चुनौती। तो इस तरह ये टिकल नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं। टिकल्ड मिस होता है किसी को गुदगुदाना, ठीक है, किसी को गुदगुदाते हैं ना आप लोग, उस तरह। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उसको अदालत को, जो कोर्ट था उसको बोलते हैं हिंदी में अदालत, कोर्ट को उसकी मातृभाषा का नाम बताना होगा, ठीक है। व्हेन एवरीवन फेल्ड,
लेकिन जब सभी 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 फेल हो गए, सभी जो थे सभी असफल हो गए, द चैलेंज वाज टेकन अप बाय बीरबल। तो बीरबल ने चुनौती स्वीकार की कि ठीक है भाई, वो चैलेंज स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई, हम उसकी मातृभाषा बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्या होता है, दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित रूम व्हेन ही वाज asleep। उस रात जब वो बीरबल चुपचाप उस रात क्या हुआ, पंडित क्या किया, बीरबल जो है, बीरबल क्या गया, जब वो बीरबल उस रात, एक रात की बात हुई कि जब ये बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में गया। जो ये विद्वान पंडित है, देखिए ये पंडित है, इसके कमरे में बीरबल बहुत चालाक थे, तो वो चुपके से इनके कमरे में गए। जब वो सो रहे थे, जब वो पंडित सो रहा था तो उसके रूम में गए। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित इज ईयर एंड टिकल इट विथ अ फीदर। इसके बाद जैसे ही बीरबल उनके कमरे में गया, उसने पंडित के कान में कुछ फुसफुसाया। ये होता है विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना। उसके कान में कुछ फुसफुसाया बीरबल ने। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, और पंख से गुदगुदी की, वो अपने हाथों से थोड़ी सी गुदगुदी की उनको। द पंडित हाफ अवेक। वो पंडित जो है आधा जागा, पंडित आधा जागा हुआ था। क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड इन हिज मदर टंग। इसके बाद वो आधा जगा हुआ था, अचानक चिल्लाया और अपनी मातृभाषा में शब्द चिल्लाया, अपनी मदर टंग में वो कुछ आवाज़ निकाला पंडित। बीरबल कम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित मदर टंग वाज तेलुगु। तो बीरबल अगले दिन दरबार में आए और सभी को बताया, बीरबल फिर अपने आया दरबार में, बताया पंडित की मातृभाषा मदर टंग क्या है, तेलुगु थी। क्योंकि वह जब वो चिल्लाया सडनली तो तेलुगु में कुछ वर्ड शब्द बोले। द पंडित वाज सरप्राइज एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। जो पंडित था वो आश्चर्यचकित रह गया। जो पंडित था वो आश्चर्यचकित रह गया, पंडित आश्चर्यचकित रह गया, उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। हाँ भाई मेरी, उसने एक्सेप्ट कर ली, यानी अपने सच्चाई एक्सेप्ट कर ली कि हाँ भाई ये सत्य है, मेरी भाषा तेलुगु है। किंग राजा, किंग अकबर देन आस्क बीरबल। इसके बाद राजा अकबर ने फिर बीरबल से क्या पूछा, जो अकबर थे वो बीरबल से क्या पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तो तुम्हें सच्चाई कैसे मिली, वो अपना अकबर पूछ रहे थे। अकबर ने पूछा बीरबल से कि तुम्हें सच्चाई कैसे पता चली। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, बीरबल आंसर। बीरबल ने क्या आंसर दिया, अकबर ने पूछा बीरबल से, तो बीरबल ने क्या आंसर दिया, इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग। तो वही बोले, बीरबल ने उत्तर दिया कि मुसीबत के समय इंसान अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में ही बात करता है। जब वो मुसीबत में रहता है तो अपनी मदर टंग में ही बात करता है। He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth. उसने राजा को ये भी बताया कि वह कैसे रात में सच्चाई जानने के लिए पंडित के कमरे में गया था। ये सब कुछ बताया कि मैं कैसे गया था। ये देखिए ये अडेप्टेड है, किससे है, ये अकबर और बीरबल की स्टोरी है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अकबर और बीरबल की स्टोरी से ये थोड़ी सी अडेप्टेड स्टोरी थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए, रीडिंग इज फन, पढ़ना तो मज़ेदार है। क्या है, हु कम टू अकबर कोर्ट। अकबर के दरबार में कौन आया था, अ लर्न पंडित केम टू अकबर कोर्ट। वो जो विद्वान पंडित आया था, ठीक है, विद्वान पंडित आया था ना अकबर के दरबार में, कोर्ट मीन्स दरबार होता है। व्हाट डिड द क्लेम टू नो, क्या उसने क्या जानने का दावा किया। ही क्लेम टू नो डिफरेंट लैंग्वेज, ही कुड स्पीक द फ्लुएंटली। उसने अलग अलग भाषा जानने का दावा किया, उसने जो बिना झिझक के बोल सकता था।
हाउ डिड द चैलेंज एवरीबडी, तो उसने सभी को क्या चैलेंज दिया, कैसे कैसे क्या उसने सभी को चुनौती दी, तो ही चैलेंज एवरीबडी नेम हिज मदर टंग, उसने क्या चुनौती दिया था, उसने सभी को मातृभाषा का नाम बताने की चुनौती दिया था कि हमारी मदर टंग क्या है, पंडित जो था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज योर मदर टंग, तो आपकी मदर टंग क्या है, आप यहाँ पे अपनी अपनी मदर टंग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे हिंदी मेंशन की हूँ, आप अदर भी लिख सकते हैं। टेल द क्लास ए जोक इन योर मदर टंग, कक्षा में मातृभाषा का एक चुटकुला आप लोग भी सुनाइए, ये आपको डू इट योर सेल्फ, आप खुद करिए, आप एक चुटकुला सुनाइए आप लोग भी। डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, आप कोई भी अन्य भाषा जानते हैं क्या। डू यू नो जोक इन इंग्लिश, तो क्या आप अंग्रेजी में चुटकुले जानते हैं, तो अपने दोस्तों से पूछिए, कहो और उसको सुनो, ये आप लोग खुद करिए, डू इट योर सेल्फ आपको करना है, एक तरह से एक्टिविटी है। लेट अस लिसन, तो क्या है, चलो सुनते हैं। लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टिजमेंट, तो रेडियो या टीवी पर, ऑन द रेडियो और टीवी रिपीट इन विथ स्ट्रेट ऑन हिज वर्ड एक्ट ड्राइव राइट एडवर्टिजमेंट, तो रेडियो और टीवी पर अपनी जो फेवरेट, रेडियो और टीवी पर जो अपनी फेवरेट कहीं भी आप लोग वो जो विज्ञापन होता है जो सुनते हैं आप लोग, उस शब्दों पर जोर देते हुए आप एक इसको दोहराएं और इसको एक आप पिक्चर बनाइए, ठीक है, ड्रा करिए, जो देखिए ये है, इसको देख के इसको आप बनाइए और उसको लिखना भी है, तो ये आपको डू इट योर सेल्फ आपको खुद करना है। अब नेक्स्ट आते पेज से अलाउड, इसको आपको अलाउड करना है, देखिए कुछ इसको पढ़िए, आस्क, बास्क, मास्क, टास्क, ये राइमिंग्स वर्ड्स हैं। स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्कीम, यस से ये लेटर स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए, वी से आई लर्न माई लेसन, इसमें एक्शन वर्ड कौन है, ये लेसन एक्शन वर्ड है, ये ग्रामर्स के कुछ पॉइंट हैं। और लर्न पंडित कम टू द कोर्ट, तो ये लर्न जो ईडी है, ईडी जो इसमें ऐड होता है, इसमें ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है। और वी प्रोनाउंस इज लर्न इज राइमिंग विथ, क्रिएटेड वेटेड, ये है राइमिंग वर्ड, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टिक द वर्ड विच इंड विथ द साउंड ईड id, से ईच वर्ड अलाउड, तो जिस शब्द में ईडी ऐड है उसको टिक करना है। तो इसमें देख लीजिए, एक्सेप्टेड ये है, इसमें भी है, और ये है आपका, ये देखिए इसमें सब में है आपका, तो इस तरह ये है, ये सब वर्ड है जिसमें ईडी ऐड हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग में क्या दिया है, पढ़ते हैं इसको। मेक ए क्लास डिक्शनरी विथ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, तो एक तरह एक स्टोरी के शब्द का एक क्लास डिक्शनरी आपको बनाना है, एक स्टोरी, जो स्टोरी से वर्ड डिक्शनरी बनाना है क्लास में। ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड देम योर मदर टंग, जो आपके मदर टंग में हो उससे प्रयास करके ढूंढें। से दीज वर्ड्स अलाउड, तो इन शब्दों को आप जोर से कहो। देन मेक सेंटेंस विथ दोज वर्ड इन योर क्लास डिक्शनरी, तो अपनी कक्षा में जो भी वर्ड्स हैं उन शब्दों को आप वाक्य भी बनाइए। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैं मेंशन की हूँ, ऐसे आप लोग भी अदर वर्ड बना सकते हैं। देखिए कुछ ये वर्ड्स हैं और इनके कुछ सेंटेंस हैं। देखिए जैसे कन्वर्स, कन्वर्स मीन्स होता है उल्टा, कन्वर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा, आपको बता दें उल्टा होता है। तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, न्यू कमर्स कन्वर्स काउंटियसली विथ द ओल्ड स्टूडेंट, तो नए लोग पुराने विद्यार्थी से सावधानी से बात करते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होगा टिक्कल, टिक्कल मीन्स होता है गुदगुदी, ठीक है। तो इसका है द मूवी राजा हिंदुस्तानी टिक्कल योर फनी,
तो जो फिल्म राजा हिंदुस्तानी है, आपको बहुत फनी है ना, मज़ेदार है ना, गुदगुदाती है ना, तो ये है मदर टंग। मदर टंग मातृभाषा, माई मदर टंग इन हिंदी। माई, ऐसे आप सेंटेंस यूज करके, वर्ड यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो मेरी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। और ये क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप, शांत। द टीचर आस्क स्टूडेंट टू सिट क्वाइटली, जब वो टीचर जो स्टूडेंट्स से चुपचाप बैठने को कहते हैं, बैठने को कहा। विस्पर, विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना। गोल गुम्बाज है जे विस्परिंग गैलरी, तो गोल गुम्बज में फुसफुसाती गैलरी है। सरप्राइज, सरप्राइज यानी आश्चर्य। माई सिस्टर गेव ए सरप्राइज गिव ऑन माई बर्थडे, तो मेरी बहन, मेरे जन्मदिन पर मेरी बहन ने मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेना, मान लेना। यू हैव ए ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ, तो इसमें होगा कि आपको सदा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। एक्सेप्ट द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। डिफ़िकल्ट, कठिन। माउंटेन्स क्लाइंबिंग इन अ डिफ़िकल्ट टास्क, पर्वत पर चढ़ना एक डिफ़िकल्ट, कठिन कार्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। राइट ऑल द वर्ड दैट शो यू हैप्पी, तो ये शब्द, जो कुछ शब्द दिए गए हैं, ये सभी खुश हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हुरी, हुरी हा हा हा, ठीक है। तो ऐड इसी तरह आंसर लिख सकते हैं। ओह दैट इज ग्रेट, या ओ बहुत, या बहुत अच्छा, या हूँ, वाह, ऐसे आप बहुत खूब, ऐसे यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर, सही उत्तर पर टिक लगाना है। आई विजिट द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स, तो अकबर के दरबार का दौरा किया, मैंने अकबर का दरबार का दौरा किया, किसने किया? तो इसका होगा यू कम देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो शॉर्ट टाइम के लिए आया था ना, तो इसका आपका सेकेंड आंसर सही होगा। बी वाला आंसर टिक होगा, ये बी। इसके बाद ये सेकेंड है टू इमिटेट सम वन मीन्स टू, किसी की नकल करने का अर्थ क्या होता है? कॉपी समवन, ठीक है, किसी की नकल करना, कॉपी समवन। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज आते हैं। देखिए ये कुछ, देखिए कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसमें एल वाई ऐड करना है आप लोग को। तो इसमें सब में एल वाई ऐड कर, जैसे ये एक डन है आपका, लुक एंड फील इन द कॉलम्स, वन है बीन डन फॉर यू, एक डन है, और सब में एल वाई ऐड करना। देखिए जिसमें ई हो, ई को आप हटा के वाई ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जेंटल में भी ई आपका हटेगा, और सैड में तो आपका ऐसा ही हो जाएगा, सैडली आप लिख सकते हैं। अब इसका तो FIERCLY, ठीक है। और जेंटल का GENTLLY, और इसका ANG एंग्री, तो एंग्री। इसके बाद नेक्स्ट है, ये इस तरह सब कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये मैच द वर्ड इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। देखिए ये भी बहुत, किंग, किंग राजा होता है, राजा के पास कौन कौन आता है? दरबारी लोग आते हैं, ठीक है। इसका दरबारी से मैच कर देंगे, दरबारियों से। टीचर, टीचर से किससे मैच करेंगे? टीचर एक स्टूडेंट को टीच कराता है। डॉक्टर, डॉक्टर के पास कौन आता है? पेशेंट आते हैं। राजा के पास दरबारियों आते हैं, टीचर के पास स्टूडेंट आते हैं, डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं, बस ड्राइवर के पास पैसेंजर आते हैं, इस तरह। और लॉयर के पास क्लाइंट, और मदर के पास चिल्ड्रेन, माता के पास बच्चे उनके आते हैं। तो इस तरह ये डन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले दिस गेम विथ अ फ्रेंड, पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट, ऐड ए आर ए एंड बिफोर इट, नाउ से द सेंटेंस बिलो यूजिंग दिस सेंटेंस। यहाँ पे कुछ ये गेम है, अपने फ्रेंड के साथ आपको खेलना है। आप इस बास्केट में कुछ वर्ड दिए गए हैं,
इस वर्ड में आपको ये देखना है कहाँ पे ए यूज होगा और कहाँ पे एन यूज होगा। तो सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सीख लीजिए। जो वावेल होते हैं, जितने भी वावेल 5 वावेल होते हैं, ठीक, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जितने लेटर हैं, इन लेटर से पहले आपका क्या यूज होता है? इन लेटर से पहले आपको एन यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे एन यूज होगा। तो इस तरह आप यहाँ पे एन यूज करेंगे। और बाकी जितने भी 26 टोटल 26 लेटर होते हैं, और जितने बचे हुए लेटर होते हैं, अगर 26 में से 5 माइनस करेंगे 21, और 21 लेटर जितने भी होते हैं उसके साथ आपको ये यूज होगा, ए, ठीक है, ए यहाँ पे यूज होगा आपका। तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे इसमें सब में देखिए ये सारे तो वावेल नहीं है, तो यहाँ पे ए यूज होगा इन तीनों में। और अलार्म क्लॉक के साथ एन यूज होगा क्योंकि ए से स्टार्ट है, और 2 के साथ ए यूज होगा। और यहाँ पे एरो के साथ एन यूज होगा सबके साथ, और इनके साथ। एक मिनट इसको बैक कर देते हैं। तो इस तरह जितने भी वावेल्स लेटर से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट लेटर वावेल होता है तो उसमें एन यूज होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ए, ओ, इसके साथ एन यूज होगा, और बी के साथ ए, और आई के साथ भी एन। तो जी, और इस तरह इसमें देखिए इस तीनों में आपका ए यूज होगा, और इसमें एन, अम्ब्रेला में एन। तो एरो में भी आपका एन होगा, और इन तीनों में ए यूज होगा, इन तीनों में भी ए यूज होगा। तो इस तरह वर्ड आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 108। नीना, आई हैव एन एप्पल। देखिए एन एप्पल यहाँ पे मैंने मेंशन की हूँ। देखिए एप्पल है तो पहला वावल लेटर से स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए एन यूज हुआ है। तो क्या मैं कृपया मैं एक सेब ले सकती हूँ? तो राहुल, यस हियर यू आर, आप यहाँ हैं। इस तरह ये सेंटेंस है। जीविका, कैन आई हैव ए डॉल टू, मुझे एक गुड़िया मिल सकती है? निखिल बोलता है, नो सॉरी यू कैन नॉट हैव दैट, मैं दुखी हूँ, आपके पास वह नहीं हो सकता। और नेक्स्ट क्या है? मेक मोर सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ए बास्केट। जितने भी जो वर्ड है ना उसमें बास्केट में, उससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप लोग ये करिएगा, डू इट योर सेल्फ, आपको खुद बनाने का ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ मेंशन की हूँ, और आप लोग एक्स्ट्रा अदर सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ, प्रदीप, ये देखिए, प्रदीप, कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज। तो प्रदीप, क्या मुझे एक अलार्म घड़ी मिल सकती है? इस तरह देखिए मैं एन अलार्म क्लॉक, देखिए एन अलार्म क्लॉक ये टोकरी में थी, अलार्म क्लॉक वर्ड यहाँ पे यूज है इस सेंटेंस में। तो रेशमी बोलेगी, यस हियर यू आर, हाँ यहाँ है। इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर जीवन बोलती है, कैन आई हैव ए पिलो, क्या मुझे पिलो मिल सकता है? तो ज्योति बोलती है, नो सॉरी यू कैन नॉट हैव दैट, क्योंकि आपको माफ़ करना, आपको पिलो ये ऐसा आपके साथ नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, आपको पिलो नहीं मिलेगा। कैन आई लॉन्ग कोट, तो इस तरह ये सेंटेंस है, क्या मुझे लॉन्ग कोट मिल सकता है? तो यस यू कैन हैव इट, आपको ये मिल सकता है। जगदीप बोलता है, कैन आई हैव ए बैट, क्या मुझे बैट मिल सकता है? सुशील बोलता है, यस हियर यू आर, आपको बैट आप ले सकते हैं। मुस्कान बोलती है, कैन आई हैव ए बनाना, क्या मैं बनाना ले सकती हूँ? तो नो सॉरी यू कैन हैव ए दैट, तो नहीं, आप क्षमा करें, आपके पास वह नहीं हो सकता आपके बनाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हैव यू बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित मदर टंग।
तो बीरबल को पंडित की मातृभाषा के बारे में कैसे पता चला? तो ये तो पता है, वो छुप के गया था रात में। द बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इन द पंडित रूम, पंडित के रूम में शांति से गया। ही देन विस्पर एंड टिक्ड, वो फुसफुसाया और गुदगुदाया, उनके कान में कुछ फुसफुसाया और गुदगुदाया। पंडित शाउटेड हिज मदर टंग, और इसके बाद पंडित ने मदर टंग में चिल्लाया। बर्बल फाउंड आउट पंडित मदर टंग, तो उसकी मदर टंग पता चल गई। एक्ट दिस आउट योर फ्रेंड एंड मेक इनटू क्लास प्ले, तो ये आपके भी फ्रेंड के साथ आप लोग भी ऐसा एक्सपीरियंस लीजिए, कर सकते हैं, पता चलेगा कि उनकी मातृभाषा क्या है। देखिए द ट्रू बैलून, तो इसके थोड़ी से इसको पढ़ते हैं क्या है। सपोज यू आर गोइंग ऑन camping holiday, what are 4 most important things you will carry with you? Choose from the tag attached to the hot air balloons. तो मान लीजिए आप कैंपिंग हॉलीडे पर जा रहे हैं, ठीक है, कैंपिंग हॉलीडे पे जा रहे हैं। व्हाट आर द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वे कौन सी 4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिन्हें आप अपने साथ रखेंगे। और गर्म हवा में जो हॉट एयर होता है, उसमें गर्म हवा के गुब्बारे से जुड़े टैग से आपको सिलेक्ट करना है। ये देखिए, चूज करना है। देखिए ये सब हैं, तो क्या क्या ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन की हूँ। फूड पॉकेट्स, वाटर बॉटल एंड मनी और फर्स्ट एड किट, इतना सारा हम ले जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, क्रॉसवर्ड। ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रॉसवर्ड है, इंडिया इज कंट्री ऑफ मेनी लैंग्वेज, तो जो हमारा भारत है, भारत में बहुत सारे भाषाओं का देश है। भारत में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं। मेनी लैंग्वेज, बहुत सी भाषा होती है हमारे इंडिया में। लेट अस सी इफ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक, तो आइए चलो हम देख के आप क्या जानते हैं। इस पहेली में एक पहेली है, राज्यों के लोग क्या बोलते हैं, इसको अब पता करना है। द क्लू आर गिवन, इनके क्लू नीचे दिया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर एज हिज फील्ड इन फॉर यू, फर्स्ट लेटर दिया गया है और बाकी आपको आगे कंप्लीट करना है। ये देखिए क्रॉस है। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इज उड़ीसा, उड़ीसा में भाषा कौन सी बोली जाती है। इट इज स्पोकन इज कर्नाटका, कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है। द पीपल ऑफ असम स्पीक दिस लैंग्वेज, और असम के लोग क्या भाषा बोलते हैं। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। डाउन है क्या है, द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज, केरल के लोग यह भाषा बोलते हैं। दिस लैंग्वेज इन स्पोकन इन मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यह भाषा उत्तर भारत में अधिकांश भागों में बोली जाती है। द लैंग्वेज ऑफ द गाँव पीपुल, गोवा की में लोगों की भाषा क्या है, ये गोवा की भाषा। दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है। इट इज विडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर क्या बोली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर में दिया गया है, ये आपको क्रॉसवर्ड मेंशन करना है। देखिए ये आगरा का ताजमहल है, ये देखिए आगरा का ताजमहल है आपका, ये देखिए आगरा का ताजमहल है, और अदर स्टेट के भी हैं, सब पिक्चर में दिया गया है। तो इन सबों को आपको, ये क्रॉसवर्ड है। देखिए यहाँ पे आपका होगा 3 नंबर मलयालम होगा, यहाँ पे आपको मैं क्रॉसवर्ड में भरना है। तो इसका आपका ये YALAMA मलयालम, तो यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, तो
ये पेन अच्छे से चल नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन की हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ये है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये है कंकड़ी, ये असामिया, नंबर 4 असामिया, नंबर 3 मलयालम, नंबर 1 उड़िया, नंबर 2 कन्नड़, और नंबर 3 हो गया नंबर 9 उर्दू, नंबर 8 मराठी, नंबर 7 तेलुगु, इसके बाद 7 तमिल एंड 6 है हिंदी। ठीक है, और इस तरह सब कंप्लीट हो गए। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।